जय माता जी। आज मेरी चर्चा का विषय है इस 9 दिन के महापर्व में हम अपने आहार को किस तरह से रखें कि जिससे जो है हम अपने और माता भगवती के उद्देश्यों को पूरा कर पाएं। हाँ, माता भगवती का भी उद्देश्य है कि हमारा तन और मन इन 9 दिनों में पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए। ये 9 दिन हमारे वैदिक साहित्यों में इसीलिए रखा ही गया है कि जब जो है इनके सारे नियमों का पालन करके हम लोग अपने आप को रिचार्ज कर पाते हैं 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद माने फिर विधान रखा है, फिर हम रिचार्ज होंगे। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का आहार विहार हमको करना है। 9 दिन का दिन तपस्या का दिन होता है, वह भी अपने घर में रह करके तप करना है। आखिर देखिए माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को कि वे तो इसीलिए उनका नाम ही ब्रह्मचारिणी पड़ा कि तप पूर्ण आचरण किया था। उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी तपस्या की थी और इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। उस तपस्या में रामचरितमानस में भी कहा, कछ दिन खायो बारी बतासा, कछ दिन रहो उपवासा। कुछ ऐसा करके कई चौपाइयों में उनके तप के बारे में दिया गया है कि क्या क्या उन्होंने खाया था उस समय। ठीक है, अब ये कहने की बात है कि अरे क्या हम लोग भी वही करेंगे? नहीं, हम लोग वही नहीं कर ही नहीं पाएंगे। बस हम लोगों को करना ये है कि भाई आप इस 9 दिन के व्रत में घी तेल का कम से कम प्रयोग करिए। अगर अपने घर का है तब तो ठीक है, नहीं तिल के तेल की व्यवस्था कर लीजिए। और बाकी जो चीजें फैक्ट्रियों में बन के आ रही हैं उनका कोई भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि उनको तो बड़े पैमाने पर सबको देना है। वो सही तरीके से दे रहे हैं कि गलत तरीके से, वो तो अपना व्यवसायिक धर्म निवाह करके पैसा कमा रहे हैं। उनका उद्देश्य है, उनका लक्ष्य है पैसा कमाना। अब यहाँ पर हमें अपने विवेक का प्रयोग करना है कि हम किस तरह से 9 दिनों में अपने तन और मन को पूरी तरह से स्वच्छ रखें। हाँ, तो इसके लिए बाहरी घी तेल का प्रयोग बहुत कम करना है। जो भी जितनी प्राकृतिक चीजों का ही अधिक से अधिक उपयोग करें। हम अपने आप को भी तो देखते रहें, अपनी शक्ति को भी तो नापते रहें कि मैं क्या क्या तपस्या कर सकती हूँ। खाने पीने पर संयम बहुत ही आवश्यक होता है। होता क्या है, इससे हमारे आंतों की पूरी तरह से सफाई हो जाती है। हमारी आंतें ही हमारे शरीर की इंजन हैं, वही लेकर के मेरा पूरा शरीर चलती हैं। आंतें सही होती हैं तो हमारे शरीर के 90% रोग तो अपने आप चले जाते हैं। इसीलिए नवरात्र में, इस महापर्व में यह विधान रखा गया है। तो बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग इस नवरात्र के पर्व पर अपने खान पान को सुधारें, अपनी वाणी हमेशा मधुर बनाए रखें, अपनी भाषा बहुत सुसभ्य भाषा का प्रयोग कीजिए, जिससे किसी को किसी प्रकार का दुख न पहुंचे। तो बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा। खान पान में पानी का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। चाय के स्थान पर आप हरी चाय का प्रयोग कीजिए। तुलसी, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार जो व्रत में आप ले रहे हों उसका प्रयोग करिए, और उसे आप आराम से दिन में 2 बार ले सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ फल अगर मिल जाते हैं, भाई बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पर नहीं भी मिलते हैं, रहना पड़ता है व्रत, तो फल मिल जाता है तो और अच्छा है। नहीं तो कुछ साग भाजी है, इसी के आधार पर हाँ थोड़ी प्राकृतिक रूप में मूंगफली है, सिंघाड़ा है, इन सब चीज़ों का हम प्रयोग कर लें
बस कुल मिला करके जिससे हम देखे हों, जाने हों, जिन पर हमारा विश्वास हो, भरोसा हो, वही उसी चीज का प्रयोग करें। बस इतना ही। जय माता जी की।